बच्चे के साथ सारे गार्जियन एग्जाम देते हैं। एनटीए को लग रहा है कि सिर्फ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, नहीं, उसके मम्मी पापा भाई बहन सारे लोग लगे होते हैं एक साल कि रिजल्ट आएगा और हमारा एडमिशन होगा। जब सही रिजल्ट आया और सही एडमिशन हमको नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ जाएं, किससे मांगे? एनटीए वाले के बच्चे नहीं है क्या? हम पढ़े लिखे गार्जियन हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन एनटीए देखे, उसका स्टैंडर्ड क्या है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखे, हम कहते हैं, चैलेंज करते हैं कि डिबेट करें एनटीए। नीट यूजी के नतीजों में धांधली वाले मामले में देखा जा रहा है कि दिन पर दिन जो है एनटीए की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। इसी बीच मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एनटीए ऑफिस के बाहर कुछ जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों का रिजल्ट ओएमआर शीट लेकर पहुंचे हैं और सब जो माँ बाप हैं उनका एनटीए पर सीधा सीधा गंभीर और संगीन आरोप है कि जो उनके रिजल्ट्स हैं, बच्चों के रिजल्ट्स हैं, उसमें धांधली हुई है और कहीं ना कहीं रिजल्ट्स ऊपर नीचे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ माँ बाप हैं। तो सर, आपका नाम, आप कहाँ से आए? मैंने राकेश शाह, बड़ौदा से आया, गुजरात। क्या है सर आपका मामला? आपके हाथ में ओएमआर शीट है, बच्चे का बच्ची ने जब रोल नंबर पे एग्जाम दी हुई थी तब वो रोल नंबर से हिसाब से हमने जो ओएमआर शीट डाउनलोड की तो ये है। तब रैंक अब आया 4 दिन पहले 5 दिन पहले, तब इसके हिसाब से रैंक आता है 667 मार्क्स है। जब रैंक आया तब 270 मार्क्स आए, ऐसा, इसलिए हम यहाँ पे आए बड़ौदा से। और अभी ये बोल रहे हैं कि आपकी असली ओएमआर शीट ये है, आप जो लाए हो नकली है, फेक करके लाए हो, आपके ऊपर क्रिमिनल चार्ज होगा, एफआईआर होगी, ऐसा बोल रही है। और ये सही है। हम उस हिसाब से हम गुजरात हाईकोर्ट जाएंगे, पिटीशन करेंगे। पहले तो एफएसएल रिपोर्ट करवाएंगे, बाद में हाईकोर्ट जाएगी गुजरात। हमारे साथ एक और माँ बाप हैं। आप कहाँ से आए सर? आपका नाम? हम पटना से आए हैं, रोशन सिंह मेरा नाम हुआ। क्या है आपके बेटे का मामला? क्या है धांधली जो आप कह रहे हैं? पूरे देश के विद्यार्थी नीट दिए थे, लगातार नीट दे रहे हैं 14 से, जब से इसकी स्थापना हुई है या इससे पहले से। हर एक साल 1000-2000 जो है इसका ये बढ़ता था रैंक। ये पहली बार है कि रैंक एकाएक 30,000, 40,000, 50,000 इंक्रीज कर गया है। इसके पीछे इनका जो है स्कीम है, ना कि कोई बच्चों का ये कहते हैं कि बच्चे ज्यादा पढ़ लिए, कम पढ़ लिए, एनसीईआरटी का है। ये सारा चीज फेक है। असलियत इसमें यही है कि इन्होंने कुछ सेंटरों पर स्कीम किया है, जिस लड़के को बीच में घुसा करके, और ये पढ़ाई जो हमारा बेटा 625 लाया है, इस ढंग के बच्चे जो 650 लाए हैं, उनको सरकारी कॉलेज से वंचित कर दिए हैं। ये अन्याय है, ये देश के छात्रों के साथ अन्याय है। हम सारे गार्जियन की तरफ से, कल यहाँ नीट के स्टूडेंट भी आएंगे, ऐसा नहीं कि कल हम ही आ रहे हैं, कल यहाँ भीड़ लगेगी। पूरे देश त्रस्त है जो परीक्षा दिया है, क्योंकि 650 कम मार्क्स नहीं होता है। क्वेश्चन देखे एनटीए, फिजिक्स का क्वेश्चन, हम पढ़े लिखे गार्जियन हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन एनटीए देखे, उसका स्टैंडर्ड क्या है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखे, हम कहते हैं, चैलेंज करते हैं कि डिबेट करें एनटीए टीचरों के साथ, तब पता चलेगा किसका स्कीम कहाँ है। और सीबीआई जांचो। मैं नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मांग करता हूँ कि इसके सीबीआई जांच हो और जो अफसर यहाँ जो है धांधली किया है उस पर फांसी की सजा हो, क्योंकि विद्यार्थी के साथ अन्याय किया है। क्या है सारा मामला? आप जो अपना नतीजा मुझे 625 आ रहे हैं और मेरा रैंक 53,000 54,000 के अप्रॉक्स दिया है। पिछले साल तक 16,000 17,000 तक रहता था और मुश्किल से अगर बढ़ता भी तो 2,000 3,000 रैंक बढ़ सकता था। ये लगभग 30,000 35,000 रैंक बढ़ा है, जिससे 625 पे भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है। ऊपर से जैसे 67 स्टूडेंट को 720 आया है, तो उसमें से जैसे मान लीजिए 10 स्टूडेंट सेम सेंटर के हैं, वो भी एम्स दिल्ली जाएंगे। फिर फ्यूचर में जो डॉक्टर बनेंगे वो भी स्कैम हुआ हुआ जो है सब वो बनेंगे। तो पहले तो डॉक्टर भी आगे जो बनेंगे वो उससे भी देश जा रहा है अंधकार में। ऊपर से इस बार जो रिजल्ट दिया है वही पूरा फेक दिया है, पूरा स्कैम करके दिया है। तो हमारे साथ एक पेरेंट्स भी हैं। देखा जाता है कि जो ऐसी परीक्षाएं होती हैं बहुत लंबी होती हैं, कठिन होती हैं, बहुत माँ बाप का पैसा भी लगता है और खास तौर पर माएं, जो बच्चों की माएं होती हैं, उनके लिए सबसे बड़ा संघर्ष होता है। तो अब आप इसे कैसे देखेंगे? इसमें बच्चे के साथ सारे गार्जियन एग्जाम देते हैं। एनटीए को लग रहा है कि सिर्फ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, नहीं, उसके मम्मी पापा भाई बहन सारे लोग लगे होते हैं एक साल कि रिजल्ट आएगा और हमारा एडमिशन होगा। जब सही रिजल्ट आया और सही एडमिशन हमको नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ जाएं, किससे मांगे? एनटीए वाले के बच्चे नहीं है क्या? वो उनका फैमिली नहीं है क्या? वो फैमिली का दर्द नहीं समझते? हर साल कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कितने गार्जियन मरते हैं उनको नहीं पता चलता है। 2 स्टूडेंट आत्महत्या कर लिया, कुछ उनको पता नहीं है। हर साल हर घर में बहुत लोग को हार्ट अटैक आता है ये रिजल्ट के बाद। आप सर्वे कर लें,
इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। एनटीए वाले से हाथ जोड़ के हम कहेंगे कि सही फैसला करें, सही बच्चे का जो है सो भविष्य बनाने में हम लोगों की मदद करें। बच्चे पढ़ते हैं, उसके साथ गार्जियन भी लगे रहते हैं, हर एक सपना तोड़कर, हर एक ख्वाहिश तोड़कर बच्चे के साथ लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने एक नीट एस्पिरेंट की मां की आंखों में आंसू भी देखे। आप उनकी आवाज से समझ गए होंगे कि जो माँ बाप हैं वो भी जो नीट यूजी का जो मामला है, जहां नतीजों में जो धांधलीबाजी है उससे माँ बाप भी त्रस्त हैं, बच्चे भी त्रस्त हैं। कई जो बच्चे हैं अलग अलग जगह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मूव कर रहे हैं एनटीए के खिलाफ, पर इस मामले में देखा जा रहा है कि एनटीए की जो मुश्किलें हैं बढ़ती ही जा रही हैं, पर अभी तक बच्चों को इस मामले में कोई ठोस आश्वासन मिलता नहीं दिख रहा। कैमरामैन अजय सिन्हा के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट।